हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। माय पैशन इज़ अ माय लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें दिखाया जाता है लैंडजैन की तरफ का। वो एक कंपनी का सीईओ रहता है और वो गाड़ी चला के आ रहा होता है। सडनली उसकी गाड़ी एक गड्ढे में धंस जाती है और उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और आगे डिक्की के तरफ से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है। तो बहुत परेशान हो जाता है वो, और वो बोलता है कि कोई है क्या यहाँ मदद करने के लिए, बोलता है। लेकिन उस सुनसान जगह में किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही होती है और वो बहुत अपसेट हो जाता है कि उसे एक मीटिंग में जाना है और लेट हो रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है वो अपनी गाड़ी को धक्का मार के किसी तरह उस गैराज के पास पहुंच जाता है और वो भगवान को धन्यवाद करता है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस जगह में आपने कोई गैराज तो रखा, वरना मेरी क्या हालत होती। मैं यहाँ से ना घर जा पाता, ना ही ऑफिस में जाके मीटिंग अटेंड कर पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है और गैराज का गेट खोलता है और जाके कहता है, मैकेनिक आप यहाँ हैं क्या? प्लीज़ अगर आप यहाँ हैं तो बाहर आ जाइए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और उसके ऐसा कहते ही एक इंसान अपने शर्ट को ढीला छोड़ देता है और बाहर आता है पाना लेके, और अपने बड़े से बाल को नीचे सर करके एकदम ऊपर उछालता है। उसके बाल पूरे खुले हो जाते हैं और अपने बालों को गोल गोल राउंड बना के पोनीटेल बना के उसमें एक पेन घुसेड़ देता है। सॉरी गाइस, पेन बोल रही, वो अपने स्क्रूड्राइवर घुसेड़ देता है अपने बाल के अंदर और बोलता है, हाँ बोलिए जी आपकी क्या प्रॉब्लम है। और हमारा जो लैंजन होता है उसका मुंह फटा का फटा ही रह जाता कि हमारे जो वी वुजियान की जो पर्सनालिटी होती है वो इतनी ऑसम होती है कि वो उसे देख के बहुत हद तक बेहोश हो गया होता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, ये कौन है, ये इतना चार्मिंग, इतना हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल, कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास इसकी तारीफ़ करने के लिए कि इतना सुंदर कोई इंसान कैसे हो सकता है। क्या वाकई में ये एक इंसान है, ये मैकेनिक है, या कोई एक गॉड है जो अपने दर्शन देने आया है मुझे? ये कौन है? और एकदम पास से जाता है और जैसे उसे छूने लगता है तो हमारा जो विभूजान होता है वो अपने बाल से कटिंग वो सॉरी गाइस, अपने बालों से स्क्रू ड्राइवर निकाल के उसके हाथ खोलता है। हेलो सर, आप होश में आ जाइए। क्या हुआ? मेरे पीछे क्या कोई भूत है? आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मुझे टच मत कीजिए। बोलिए आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैं ही हूँ यहाँ का मैकेनिक, बोलता है ओ आई एम सो सॉरी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। पता नहीं क्या हो, किसी गड्ढे में फंस के मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। वहाँ सामने बैठ जाइए और अंदर चले जाइए, वहाँ पे फ्रिज में ठंडा पानी है। अगर आपको कॉफ़ी पीने की इच्छा है तो बाजू में दूध है, चाय पत्ती और कॉफ़ी पाउडर भी है, और बनाने के लिए वहाँ पे इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा गैस भी है। आप बना के वहाँ पे रिलीफ से बैठ जाइए और मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट दीजिए। जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी गाड़ी की मैं उसे सॉल्व कर दूँगा। तो बोलता आप कर पाएंगे? बोलता है अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप यहाँ आए क्यों? तो बोलता है ओके, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं। तो बोलता जब कोई ऑप्शंस ना हो तो जो ऑप्शंस आपके पास होता है उसमें बिलीव करना चाहिए। ओके, तो मैं करूँ अपना काम? बोलता और वो अंदर चला जाता है अपने शू निकाल के। तो बोलता है शू उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही अंदर जा सकते हैं। तो ओके बोलता है, और वो अंदर जाके फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल के देखता है और वो घूमता, वाओ ये घर तो काफ़ी शानदार आलीशान है। इसको देख के लगता नहीं कि एक गैरेज वाले का घर है, ये तो बहुत काफ़ी हद तक अच्छा घर है। और थोड़ी देर के बाद में वो देखने लगता है कि उसके बाद वो अंदर जाके पूरे रूम देखता है, और वो जब देखना शुरू करता है तो उसे समझ में ही नहीं आता कि ये घर है या कोई मेंशन है। क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूं कि हमारे इसमें विभूजन गैरेजर नहीं है, ना ही वो कोई मैकेनिक है। वो एक दुनिया से दूर 1 महीने में 10 दिन अपनी गाड़ियों की खुद ही रिपेयरिंग करता है और खुद ही ठीक ठाक करता है। और वो इस बात पे यकीन करता है कि अपने काम को आपको खुद ही कर लेना चाहिए, और उसका पैशन होता है गाड़ियों को ख़रीदना और गाड़ी ख़राब हो जाए तो खुद करना। क्योंकि उसने कोर्स किया होता है अमेरिका से अपनी गाड़ी की कैसे रिपेयरिंग की जाती है, किस तरह से अच्छी की जाती है। चाहे कोई भी टाइम हो, गाड़ी की कितनी भी बड़ी से प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर देता है, क्योंकि उसके पास एक
कोर्स की ट्रेनिंग का लाइसेंस होता है, जो गाड़ी अगर खरीद सकता है, गाड़ी जॉब कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने पूरी 3 साल अपने लाइफ के दिए होते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा जो वी वुजन है वो 29 ईयर्स का है और हमारा जो इसमें लैंजन है वो 35 ईयर्स का है। और वो हमारे वी वुजन के कंपनी में सीईओ का काम है और इन दोनों के एक दूसरे के बारे में भी नहीं पता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है तो बोलता है, हेलो आप कहाँ गए, हेलो मिस्टर आप हैं या नहीं। तो वो देखता बोलता गया है, ये भी मेरे घर में मेंशन को देखते देखते चला गया शायद मेरा पानी का बॉटल लेके। हाँ, एक लंबी सांस लेता है और एक बटन दबाता है तो 4 लोग भाग के आते हैं। जी मैडम, सॉरी जी बॉस। तो बोलता है अंदर एक बंदा गया है अंदर, वो मेरे घर को मेंशन को देखते देखते कहीं गुम ना हो जाए, जाओ जल्दी से लेकर आओ। और हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी रियलिटी क्या है। तो तुम समझ गए ना क्या कहोगे तुम, बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ आना मना है, ये इस गैरेज के ओनर का घर है और उसे प्यार से वापस लेके आ जाओ। तो बोलता है ठीक है। और वो 4 लोग भागते हैं, बोलते हैं अरे यार ये इंसान कहाँ गायब हो गया, ये हमें मिल क्यों नहीं रहा है, अगर जल्दी नहीं किया तो वी वुजान तो हमारा गला ही काट देगा, अरे कहाँ गया। और वो अचानक हमारा जो लैन जैन होता है वो घूमते 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 वी वुजान के बेडरूम में पहुँच जाता है। और वो बस वी की फ़ोटो देखने ही वाला होता तो फ़ौरन वो भाग के आके इंसान, एक्सक्यूज़ मी सर, आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, आप पागल हैं क्या, आप क्रेज़ी हैं क्या, ये इस घर के मेंशन के ओनर का घर है, वो जो गैराज है आप वहीं तक सीमित है, आप यहाँ तक कैसे आ सकते। तो ओ आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि मैं ढूंढते ढूंढते आ गया, मुझे यकीन नहीं होता है कि एक 2-3 लाख के गैरेज के सामने मिलियन हाउस घर होगा। तो बोलता सर बस मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ, आप लकी हैं जो यहाँ तक पहुँच पाए, अगर आप इस रूम के अंदर जाते तो शायद आपका इनकाउंटर हो जाता। बोलता क्या, बोलता हाँ निकलिए यहाँ से, बोलता मुझे रास्ता नहीं पता प्लीज़। तो वो जब जाता है तो हमारा जो विंग होता है वो कार के ऊपर बैठ कर कॉफ़ी पी रहा होता है। बोलता है डियर कहाँ चले गए थे तुम। तो बोलता है कि वो मैं मेंशन देख रहा था। बोलता है गलत बात, किसी से बगैर पूछे आप अंदर कैसे घुस गए, आपको पता है अगर इस मेंशन के ओनर को पता चल जाएगा तो क्या। बोलता हाँ वो मेरा गला काट देगा। तो क्या चाहते हो, गला लेके जाना चाहते हो या गला यहाँ छोड़ के जाना चाहते हो। बोलता नहीं नहीं नहीं, मुझे अपना गला बहुत प्यारा है। तो बोलता तो चलो, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है क्या तुम्हारी मीटिंग के लिए। तो बोलता टाइम कितना हुआ। डियर मैंने 15 मिनट में गाड़ी ठीक कर दी, लेकिन तुम 45 मिनट्स के बाद बाहर आए हो, अब पता है टाइम क्या हो रहा है। तो बोलता है क्या टाइम हो रहा है, 10 बजने को 15 मिनट भी नहीं है, 10 मिनट ही है। तो बोलता है ओ तो मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगा। बोलता अगर मैं तुम्हें पहुंचा दूं, कौन से ऑफिस में काम करते हो। तो बोलता मैं जैन क्लैन के ऑफिस में काम करता हूं। बोलता ओहो अगर मैं तुम्हें पहुंचा दूं तो बोलता तुम्हारी गाड़ी यहीं रहने दो, लेकिन आप मुझे पहुँचाएंगे। तो बोलता वो सीक्रेट है और मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम मुझे बताना, मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा, मुझे कॉफ़ी भी पिलानी पड़ेगी। तो बोलता हाँ मुझे मंजूर है। बोलता ये मेरा कार्ड है, अपने पास रख लेना और इसे जब खोलना जब तुम्हारी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए, ओके ना। और उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी मिलूँ तो तुम्हें कॉफ़ी या ट्रीट देनी पड़ेगी। तो बोलता मुझे मंजूर है। और वो बोलता ठीक है, अपनी आँखों में काला कपड़ा बांध लो। और फ़ौरन उसे ले जाता है, एक बटन दबाता है और एक लिफ्ट में आ जाता है। और लिफ्ट को जब दबाता है तो सीधा 15 मिनट के बाद में उसके ऑफिस के गेट के पास पहुंचा देता है। और बोलता है डियर जाओ, तुम्हारी गाड़ी इस ऑफिस के पास शाम तक पहुंच जाएगी, और हाँ मैंने कहा था ना मुड़ के मत देखना। और वो बोलता ओके। और वो फिर वो बटन दबाता है और लिफ्ट में वापस अपने गैरेज आ जाता है। और उस लिफ्ट के सामने एक डोर आ जाता है जिससे गैरेज और क्या बोलते हैं लिफ्ट का डोर कवर हो जाता है। और वहाँ पे एक दीवार आ जाती है। एक सीक्रेट रास्ता है जो वी वुजान ने अपने ऑफिस के लिए लगाया था ताकि इमरजेंसी हो तो वो काम कर सके। तो गाइस इसमें हमें ये दिखाया जाता है वी वुजान का लाइफ का सीक्रेट ये है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि ऑफिस वाले जो रहते हैं कोई भी घोटाला कर सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं इसके लिए। और जैन चैन जो उसका भाई है वो भी, उसको भी धोखा मिल सकता है, इसके लिए वो चुपचाप जब सब चले जाते हैं तो सिक्योरिटी जाके वहाँ पे ये पूरा वर्क करता है। और वो महीने में 6 महीने में सिर्फ एक ही बार ऑफिस जाता है और ज़्यादा लोग उसे जानते नहीं हैं, लेकिन वो एवरी डे ऑफिस में जाता है जब सब चले जाते, क्योंकि इस लिफ्ट से वो सिर्फ 15 मिनट लगता है उसे। और उसे अंडरग्राउंड एक लिफ्ट बनवा रखी होती जो उसके ऑफिस से यहाँ तक कनेक्ट करता सिर्फ 15 मिनट में। और हमारा जो वी वुजान होता है वो काफ़ी मिलियन बिजनेसमैन रहता है। उसके बाद में
वांग ग्रुप्स का जो रहता है वो सेकंड नंबर पे होता है, उसका नाम है वैंग क्लाइंट होता है, नी क्लाइंट होता है, फिर जैंग क्लाइंट होता है, ये सब क्लाइंट्स आते हैं। लेकिन नंबर 1 में हमारा वी क्लाइंट ही रहता है, यानी वी वुजान का रहता है। और जैन चैन का जो क्लाइंट का रहता है ऑफिस, वो दोनों हाथ मिला लिए होते हैं, वो दोनों कज़न भाई होते हैं, इसलिए वी एंड जैन क्लाइंट दोनों एक ही रहते हैं। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है जब लैंजन अपनी आंखें खोलता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो इतनी जल्दी पहुँच भी है। वो अपने वॉच को देखता है तो सिर्फ 5 मिनट भी नहीं हुए होते और वो वहाँ पहुँच जाता है। और वो घूमता है तो देखता है कि वाकई में ऑफिस में आ गया। और जब भाग के जाता है तो मीटिंग में लोग जा रहे होते हैं और बोलते हैं सर आप लेट होने वाले थे, बोलता है करेक्ट टाइम में आ गया हूँ। और वहाँ मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो लोग बोलते हैं हाँ हमारी मीटिंग तो ओवर हो गई है और हमारा मीटिंग सक्सेसफुल हो गया, बस अब हमारे कंपनी के ओनर का आना बाकी है। तो बोलता वो ओनर क्या वो आएंगे? बोलता हाँ आज से 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं ना उन्हें, आज वो आएंगे। हर साल में सिर्फ 2 बार ही ऑफिस आते हैं और आज उनके आने का टाइम है। तो थोड़ी दिन पहले एक हॉर्न बजता है ज़ोर से, तो सब बोलते ओ माय गॉड अलर्ट, सब नीट एंड क्लीन हो जाए, ऑफिस का ओनर आ रहा है, इस कंपनी का ओनर आ रहा है बोलता है। और सब लोग भाग भाग के जाते हो। लैंजर हमारा इधर उधर देखता ही रहता कि कौन आ रहा है, तब भाग क्यों रहा है। उसके आसपास से सब भाग रहे होते मगर वो एक स्टैचू के जैसे खड़ा रहता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारा वी वुजान डैशिंग का एक ब्लैक सूट डाल के, आंखों में ब्लैक चश्मा डाल के और वहाँ पे एंटर हो रहा था। उसके आगे पीछे 5 लोग रहते हैं और वो जा रहा होता है। और जब वो जा रहा होता है तो वी वुजान को देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वी वुजान ही वो मैकेनिक है। और वो बहुत ज़्यादा मरमराइश हो जाता है और उसका मुँह खुला रहता है। और वहाँ पर जो रहती है विंचिंग रहती है, बोलते अपना मुँह बंद कर लो। और वो बोलती इस तरह मक्खी चली जाएगी, उसे इस तरह घूरो मत। बोलता है ये तो बोलता मैकेनिक है। तो बोलता क्या बकवास कर रही है, मैकेनिक नहीं इस कंपनी का ओनर है ये। तो बोलता है क्या? हाँ ये साल में सिर्फ 2 बार आते हैं और ये इनका सेकंड टाइम है, तुम बहुत लक्की हो जो तुमने इन्हें देख लिया। तो बोलता है तुम्हें तो 6 महीने तो हुआ इस ऑफिस में आए हुए, और ये ऑफिस और इनकी बहुत सारी कंपनी बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये आज ही आए हैं, तुम बहुत लक्की जो तुमने इसे देख लिया। तो बोलता है तुम कितनी बार देख चुके हो? बोलती है मैं अभी तक ये 6 टाइम में देख रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। तो बोलता अच्छा 2 साल तो मुझे पता नहीं था, इनके आने के टाइम में मैं मिल नहीं पाई, लेकिन ये पहली बार, ये चौथी बार है कि मैं इन्हें देख पा रही हूँ। इससे पहले एक बार मैं इनके घर में फंक्शन में गई थी तो मैंने इनसे मिला था, बहुत किस्मत वाले तो तुम मिले। तो बोलता नहीं इन्होंने मेरी गाड़ी ठीक की थी। बोलता क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये कोई मैकेनिक है, इनकी खुद की 9-9 करोड़ की 9-10 गाड़ियाँ हैं इनकी, और ये कहाँ जाते हैं क्या करते किसी को भी नहीं पता। अब मीटिंग हो जाती, डील हो जाती है, 1 घंटे के बाद में एक बेल बजती है और विंचिंग सेल उठाती है, जी बॉस। तो बोलता फ़ौरन अंदर आओ बोलता है। तो फ़ौरन अंदर आता है, बोलता है 1 मिनट तुम्हारे साथ जो बंदा खड़ा उसको भी लेके आओ। और वो बोलती चलो बॉस ने तुम्हें बुलाया। तो बोलता हाँ हाँ बोलता, और फ़ौरन जाके बोलता है विंचिंग आज की डील कंप्लीट हो गई है, ये डील अगले 3 साल में हमें वर्क करना है, कम्प्लीटली पूरा करना है, कोई भी इधर उधर की बातें ना करते हुए पूरे काम में ध्यान होना चाहिए। मुझे गॉसिप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और किसी को टीस करना, कोई डेटिंग करने से मुझे मतलब नहीं किसी की लाइफ से, बस मुझे मेरे काम से मतलब है। और याद रखो अगर कोई भी गॉसिप किया और किसी ने एक दूसरे के ऊपर गलत किया तो मैं उन दोनों को फायर कर दूंगा, चाहे भले गलती किसी एक की भी क्यों ना हो, ठीक है ना? हाँ, और सबको टाइम से उनको जो चाहे मिल जाना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? बोलता है यस बॉस। बोलता है तो मैं अब जा रहा हूँ, अब तुम जा सकते हो अपने कैबिन में। तो बोलता है थैंक यू सर। बोलता है अब विंची वहाँ से चली जाती है और वो बोलता है तो मिस्टर, वो बोलता है अपने बॉडीगार्ड को तुम लोग बाहर जाके इंतज़ार करो, मुझे वांग इबो से बात करना। तो बोलते हैं और बोलता है, और वो अपनी सीट से उड़ता है और उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। और हमारा जो इबो की जो सांसें होती है, उसका दिल की धड़कन होती है, धक धक जोर जोर से धड़क रहा होता है। और जो हमारा लैंजैन होता है वो उसका जो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। और विंग अपने जेब से एक हैंकी निकालता है और उसके पूरे फेस को क्लीन करता है। बोलता है उसके हाथ में उसके कंधे में हाथ रख के बोलता है क्या हुआ, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो, क्या मैं कोई भूत हूँ क्या, तुम फिर से डर गए मुझसे? तो बोलता है आप वो मैकेनिक? बोलता है तुम बहुत लक्की हो, तुम पहले हो मेरी लाइफ में जो मुझसे मिले, मुझे देखे, मुझे पहचाने, मैंने तुम्हारी गाड़ी की, यू आर अ वेरी लक्की गाय। बोलता है तो बोलता है तुम यहाँ क्या करो, तुम कौन हो, अपना बायोडाटा बताओगे या मैं खुद सर्च करूँ? तो बोलता है मेरा नाम वांग इबो है, मैं वांग ग्रुप का सेकंड हायर हूँ। बोलता मुझे लग रहा था, मैं किसी अरे गहरे की गाड़ी तो कर ही नहीं सकता। तो
तुम्हारे अंकल काफ़ी कंपटीशन है उनका मेरे साथ। बोलता है आप जानते हो? तो ऑफकोर्स, क्यों नहीं जानूंगा उनसे, हम लोग बिज़नेस डील में मिलते रहते हैं। आज जो डील मैंने साइन किया इसके लिए पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। तो बोलता है यानी मेरे अंकल, हाँ ऑफकोर्स तुम्हारे अंकल भी तो आए हैं यहाँ पे, और तुम्हारे अंकल भी मीटिंग में गए, उनको नहीं मिला ये टेंडर, काफ़ी रूल रेगुलेशन की वजह से नहीं मिला। वो काफ़ी रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, पूरे 4000 नियमों का पालन करना पड़ता है। ओ और तुम तो कोई भी नियम का पालन नहीं कर रहे, तुम तो मुझे घूर घूर के देख रहे हो, टीस कर रहे हो, न जाने और क्या क्या चल रहा है। तुम्हारी धड़कनें फास्ट हो गई, तुम्हारी सांसें लंबी लंबी हो रही है क्या? ऐसे मत रहो, वरना किसी को लगेगा कि हम दोनों ने कुछ गलत किया है बेडरूम में, यहाँ ऑफिस के रूम में। तो बोलता क्या बोलता, इसलिए कूल रहो। चलो तुमने कहा था ना कि तुम मुझे टी पिलाओगे, कॉफ़ी पिलाओगे, तुम्हारी गाड़ी रिपेयरिंग का जो मैंने तब छोड़ दिया था बाद में पे कर देना। बोलता हाँ मुझे तो चलो कॉफ़ी पिलाओ मुझे। और विंचिंग बोलता है विंचिंग, मैं वांग यीबो के साथ में कॉफ़ी शॉप जा रहा हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, मैं वापस नहीं आऊँगा। ये वापस आए तो आ सकते, शायद इनकी मर्ज़ी है, लेकिन तुम ये याद रखना है ना, तुम्हें पता है ना क्या करना पड़ता है। यस। और उसके बाद में वो चला जाता है। और बोलता चलो हम चलता अगर मैं यहाँ से गया तो कल न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होगा कि वी वुजियान ने वांग यीबो के साथ डेटिंग करना शुरू कर दिया, इसलिए हम वहाँ से नहीं जाएंगे। चलो मैं तुम्हें आज एक ऐसा रास्ता दिखाता हूँ जो मैंने किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे 15 मिनट जाना है। वो बॉडीगार्ड को बोलता है सामने से गेट से निकल जाओ, 45 मिनट्स में तुम लोग गैराज के पास में रहना। बोलता बोलता है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कार में नहीं हूँ, सबको लगना चाहिए कि मैं कार में हूँ। तो बोलता ओके बॉस बोलता है। और उसके साथ एक बॉडीगार्ड आता है, बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वांग यीबो को कराटा आता है, वो ब्लैक बेल्ट हैं। तो वो बोलता है आपको कैसे पता? बोलता है मैंने तुम्हारा बायोडाटा निकाल लिया था, चलो बोलता है। और थोड़ी देर में वो बैठ जाता है। उसके बाद में बोलता है आंखें बंद करो, और उसकी आंखों में हाथ रख देता है और एक बटन दबाता है। ठीक 5-10 मिनट के बाद वो उसके गैरेज में आ जाता है। बोलता है ये हम यहाँ ये सीधा रास्ता है मेरे ऑफिस को, ये मेरा सीक्रेट है जो मैंने सिर्फ तुम्हें बताया, पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें दिखाया, लेकिन मैंने तुम्हें दिखाया, चलो बैठ जाओ। बोलता है हम यहाँ यहीं कॉफ़ी बना के पीएंगे। बोलता आप तो रेस्टोरेंट। बोलता है नहीं वो सब ऐसे ही है, हाथ की बनी हुई कॉफ़ी में वो मज़ा है जो रेस्टोरेंट की कॉफ़ी में नहीं है। क्या आपको कॉफ़ी बनानी आती है मिस्टर वांग यीबो? तो बोलता हाँ मुझे आती है। तो बोलता तुम मुझे प्यार से जान बुला सकते हो? तो बोलता है जान? बोलता मेरा नाम पूरा नाम साओ जान है, तुम मुझे जान बुला सकते हो या विंग बुला सकते। तो बोलता ठीक है विंग से तो जान ही बुलाना अच्छा है। तो बोलता हम तो कॉफ़ी बना रहे हैं या मैं बनाऊँ? बोलता मैं बनाता हूँ कॉफ़ी। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारा जो ईवो रहता है वो गरम गरम 2 कप कॉफ़ी लेके आ रहा होता। तो विंग अपना कोट गिर सब उतार के काम वालों सर्वेंटों को बोलता है ये ले जाओ और अलमारी में रखा दो, और दोबारा अपना वो जो वर्कर का ड्रेस होता है वो वापस पहन लेता है और अपने बालों को खोल लेता है और एक पिन लगा के उसमें पॉनीटेल बना लेता है। बोलता कॉफ़ी हो गई क्या? ही वो तो बोलता हो गई बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में वो कॉफ़ी पीने लगता है। तो वो बोलता है कि आप ये, बोलता है ये मेरा पैशन है, मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा गोल था कि मेरे पास बहुत सारी कार हो, उन कारों को मैं खुद रिपेयरिंग करूँ, उन कारों को मैं खुद ठीक करूँ, वो बिल्कुल ज़रा भी ख़राब हो जाए तो मुझे खुद रिपेयर करना, उनमें क्या क्या ख़राब हो सकता है, क्या क्या अच्छा है, ये सब करने का मुझे बचपन से शौक़ था। वो पैशन मेरे 20 साल में कंप्लीट हो गया जब मैं अपने पहली कार ख़रीदा था मैंने 3 करोड़ की। बोलता वाह। बोलता हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं अपने पैसे से पहली कार ख़रीदा था मैंने। बोलता मैं 18 साल की उम्र में इस कंपनी में ज्वाइन हो गया था, मेरे फादर थे, लेकिन अब नहीं। मेरे फादर और मदर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मुझे डाउट है इसमें ये कोई एक्सीडेंट नहीं, किसी ने मर्डर प्लान किया था। हाँ, उस समय मैं अमेरिका में था और अपना कोर्स कंप्लीट कर रहा था। तब कंप्लीट होने के बाद मैं वापस आया, फिर मैं दूसरी जगह चला गया, वहाँ पे ट्रेनिंग किया मैंने। 4-5-6 कोर्सेस किए हैं। उसके बाद में मैं जब 25 साल कंप्लीट हो गए तब मैं यहाँ पे आया था, और पिछले 4 साल से मैं यहीं पे हूँ। होता हो। और आपके डील बता? हाँ कंपनी तो मैं दूर बैठ के ही देख लेता था, चला लेता था, और कभी 1 महीने में 1 बार आता था या साल में 2 बार आता था, ज़्यादा नहीं आता था। आज मैं आया हूँ, आपसे मुलाकात हो गई। तो बोलता और आपके अंकल ने यहाँ क्यों काम करने के लिए कहा आपको? तो बोलता वो मेरे अंकल कहते हैं कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे इस कंपनी में आके ऑफिस में आके जॉब करना चाहिए, शायद मैं कुछ सीख पाऊँ। तो बोलता चलो वेलकम बैक, आप बहुत कुछ सीखे और वापस अपनी कंपनी में जाए, क्योंकि आपका भी ट्रेनिंग सिर्फ 1 साल का ही तो है यहाँ पे। बोलता हाँ आप मुझे 1 साल के बाद निकाल देंगे? बोलता नहीं, आपसे हमने सिर्फ 1 साल का ही तो कॉन्ट्रैक्ट किया है। बोलता ओके देन बाय, आपकी कार सामने खड़ी हुई है, आप जा सकते हैं आप। तो बोलता ओके मैं जा सकता हूँ, थैंक यू सो मच मुझे
क्या बोलते हैं टी के लिए और मेरी गाड़ी अच्छी करने के लिए। बोलता है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं इसमें। अब ऐसे दिखाया जाता है कि वो अपने घर में जाता है, उसका भी एक बहुत बड़ा सा मेंशन रहता है और वो मेंशन के पास कार रुकता है और जाता है और जाके फ़ौरन फ्रेश होके और वही सब याद करता है कि विंग कैसे बाहर निकला था कार के नीचे से, डिक्की के नीचे से, और हाथ में स्क्रूड्राइवर लेकर रखा था, कटिंग प्लेट लेकर, पानी लेकर रखा था और उसके मुंह में थोड़ा सा वो तेल लगा था, मट्टी लगा था, पूरी तरह से डस्ट में था, लेकिन फिर भी वो एक बहुत हैंडसम ब्यूटीफुल ऑसम लग रहा था। उसको देख के तो हमारा लैंजन की आंखें ही पूरी रुक गई थी, जैसे कि वही है इस दुनिया में, आसपास कोई दूसरी दुनिया ही नहीं है। और ये सोच रहा होता है और सोचते सोचते वो सो जाता है और उसके बड़े भाई आते हैं, जेबूजन बोलते हैं वांग जी तुम सो रहे हो, तुम तो पहले कभी नहीं सोए थे, अंकल बुला रहे थे, कैसा गया तुम्हारा वीक लाइन में पहला दिन। तो बोलता है वो, तो बोलता है हाँ अच्छा गया मेरा। तो बोलता है कि और कुछ, तो बोलता है चलो डिनर करते हैं, वहाँ बैठ के बात करेंगे। तो बोलता है ऐसे ऐसे। तो बोलता है और उसके अंकल बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। तो बोलता है अंकल आप हंस रहे हैं? बोलता है मैं और क्या करूँ, तुमने आज से पहले क्या व्यूजन को देखा नहीं था? बोलता है हाँ, अपने सेल में सर्च करो, व्यू ग्रुप का ओनर मारोगे तो ओनर ही क्या, वो तो किसी मॉडल से कम नहीं है, उसके लिए तो कई रिश्ते गए लेकिन उससे शादी ही नहीं की। बोलता क्यों, उसको शादी करने में यकीन ही नहीं, वो प्यार लव मैरिज किसी में यकीन नहीं करता है। तो बोलता है अच्छा। बोलता हाँ, जॉनसन सरन तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, अरे उन्हीं का बेटा है, लेकिन किसी कार दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई जब उनका बेटा 18 साल का था, किसी का प्लान किया वो, मुझे ऐसा लगता है। बोलता हाँ विंग ने मुझे यही कहा था। बोलता क्या कहा तुमने, विंग? तो बोलता हाँ विंग। तो बोलता तुम उसे वी बुला रहे हो? बोलता हाँ, तुम्हें दोस्ती हो गई क्या उसके साथ इतनी अच्छी? तो बोलता हाँ अंकल मेरी दोस्ती हो गई उसके साथ। बोलता है तो उसके अंकल बोलते हैं कि वाह तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारी दोस्ती उसके साथ हो गई, वरना वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। और हमारा विंग जो रहता है वो लैंजन का एक कच्चिप रहता है जो भूल गया होता है, उसी को रात पूरा सूंघता ही रहता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो एक पार्टी रखते हैं, उस पार्टी में लैंजन को भी आने के लिए स्पेशली मैसेज करता है उसके सेल में। उसके अंकल को बोलता है अंकल आप जब आएँ तो वांग यीबो को अपने नेफ्यू को ज़रूर साथ लेके आएगा। बोलता ठीक है। बोलता है और जब वो आता है तो जेबूजन और उसके बेटे भी आते। गाइस मैं आपको बता दूं जेबूजन की ऑलरेडी शादी हो गई है मिंग्याओ के साथ और उनका एक बेटा है, उसका नाम आयान रहता है। और ये लोग ले आते हैं तो हमारा जो विंग होता है भाग के गले लग जाता है। बोलता है कैसे हैं ब्रदर आप? और वो अंकल को बोलता है अंकल कैसे हैं आप? बोलता है अच्छा मेरी डील तुमने छीन ली है और इसी खुशी में तुम पार्टी कर रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। बोलता कमन अंकल मैं तो छोटा हूँ आपके सामने, आपने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, मुझे भी तो मौका दीजिए ना। और ईवो को दिखता है और आपका ये बेटा कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है? तो बोलता हाँ मेरे बेटे को इसलिए तो तुम्हारे ऑफिस में ही लगाया मैंने ताकि तुमसे कुछ सीख ले। तो बोलता उसको सीखने की ज़रूरत नहीं, उसमें बहुत टैलेंट है, आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नहीं, वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, समय आने पे आपको खुद ही पता चल जाए। तो बोलता रियली? बोलता हाँ मुझे यकीन है कि वो सब कर सकता है जो मैं नहीं कर पाया। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बहुत नैरो आइन से देख रहा होता है और अंदर ही अंदर हंस रहा होता है कि विंग उसे वो टांग खींच रहा उसकी, और वो बहुत हंसने लगता है अंदर ही अंदर। उसे यकीन नहीं होता कि विंग उसे फ्लैटिंग कर रहा है उससे। और हमारा जो विंग होता है वो लैंजन को इस बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा था, उसको नॉटी थिंक आ रही होती लैंजन को बारे में सोच के, और वो बहुत खुश हो रहा था। और लैंजन को पकड़े बोलता क्या तुम ड्रिंक करोगे? बोलता नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। तो बोलता ठीक है तुम जूस पियो और मैं ड्रिंक करता हूँ। वो एम्पर से माहिर एक बॉटल लेके डका 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 करके पूरी एक बॉटल पी जाता है। और लैंजन को बोलता है लैंजन तो मुझे बहुत पसंद है। तो बोलता है क्या? बोलता क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तो बोलता है कि तुम मुझे, बोलता बोलो। तो बोलता पसंद तो हो लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं। बोलता जाने के लिए डेट करना ज़रूरी है, क्यों ना हम एक दूसरे को डेट करते हैं, अगर तुम मुझको और मैं तुमको पसंद आए तो आगे हमारा रिलेशन बढ़ाएंगे। तो बोलता अचानक क्यों? बोलता मुझे नहीं पता, मेरे दिल ने मुझे कहा कि तुम्हें डेट करना चाहिए तो मैं डेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है गाइस। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइस।